कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापेनास्तङ्गमिति महिमा वर्षभोगेन भर्तुर्यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्यादकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। नेपालमा यदि कोही नारीले संस्कृत पढ्नुभयो भने मलाई एकदम महत्त्व दिन्छ। मैं यहाँ पर केवल एक हूँ जिन्होंने मैंने संन्यास लिया है, इसलिए मैं तिलक लगाती हूँ। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ होता है तो ज्ञान, एक शिष्टाचार। शुरू में मेरे लिए थोड़ा कठिन था यहाँ के माहौल में ढलना। जरूरी नहीं है जिसको इंग्लिश आए वही कुछ आगे कर सकता है। 12 वर्ष की थी जब मैंने संन्यास लिया था। पढ़े लिखों की पहचान उन कपड़ों से नहीं उनकी हरकतों से होती है कि वो एयर होस्टेस बन गई संस्कृत पढ़ के। किसी न किसी प्रकार से हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है जिससे हम मॉडर्न और अपनी लाइफ दोनों को जोड़ के रखते हैं। बनारस आए हैं और हर गली मोहल्ले में जहाँ घाट हैं और घाट के किनारे बसे हुए गुरुकुल जहाँ शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल का नाम सुनते ही सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि वहाँ पर संस्कृत से ही ज्ञान दिया जा रहा होगा, संस्कृत की किताबें पढ़ाई जा रही होंगी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ऐसी चीज़ों का तो नामो निशान नहीं होगा। क्या आज की टेक्नोलॉजी भरी ज़िंदगी में गुरुकुल में किस तरह से विकास हुआ है, गुरुकुल में किस तरह से शिक्षा दी जाती है, और आज के औद्योगिकरण की ज़िंदगी में क्या गुरुकुल का अस्तित्व बाकी रह गया है? आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम सारी कन्याएं बैठी हुई हैं, अलग अलग उम्र की, अलग अलग कक्षा में पढ़ने वाली ये कन्याएं आज गुरुकुल में हैं और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक तरफ जहां आप और आपके बच्चे मॉडर्न स्कूल में जाने की ज़िद करते हैं, अपने बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देने की आप भी सोच रखते हैं, तो वहीं आज यही गुरुकुल में जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है, आज उसको जानेंगे कि क्या गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे और मॉडर्न स्कूल के बच्चों में क्या कुछ अंतर है। तो अब कन्याओं से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनके गुरुकुल में सिखाया जाता है। तमाम सारी कन्याएँ बैठी हुई हैं, छोटी से बड़ी कन्या यहाँ पर है जो अलग अलग कक्षा में पढ़ती है। अब कुछ कन्याओं से ही बातचीत कर लेते हैं। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, कौन सी कक्षा में? जी, मैं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। क्या नाम हुआ? सुनैना वैष्णव। कितने टाइम हो गया है गुरुकुल में? जी, मुझे आए 6 साल हो गए। 6 साल जी। मतलब बचपन से ही यही? जी। तो क्या कुछ सीखा है अभी तक अपने पूरे बचपन में गुरुकुल? जी, यहाँ पे संस्कृत का पढ़ाई होता है। संस्कृत के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आदि विषय पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे शिष्टाचार सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ होता है तो ज्ञान, एक शिष्टाचार, जो कि यहाँ पे शिष्टाचार बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह उठ जाते हैं, कितने बजे उठते हैं और कितने बजे तक? जी, हम लोग यहाँ पे 5 बजे उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं 6 बजे तक। 6 बजे हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पे अपना नित्य कर्म करते हैं 1 घंटा। उसके बाद हम लोगों का आरती होता है, श्रृंगार आरती भगवान जी का। फिर हम लोगों का वहाँ 9 से 9:30 के बीच में हम लोगों का अल्पाहार यानी कि नाश्ता होता है। उसके बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हम लोगों का कंप्यूटर क्लास होता है। फिर 10:30 बजे से हम लोगों का 4 बजे तक विद्यालय चलता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये बताइए कि जहाँ मॉडर्न स्कूल में कहा जाता है कि जिसे अंग्रेजी आएगी वही पढ़ा लिखा है, आज के समय में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो मॉडर्न कपड़े पहनेगा वो ज़्यादा पढ़ा लिखा कहलाता है। आप अपने गुरुकुल को और खुद को कहाँ देखती हैं और कैसे कंपेयर करती हैं? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है जिसको इंग्लिश आए वही कुछ आगे कर सकता है। हमारे आश्रम में एक दीदी रहती थी जिनका नाम है प्रतिभा। वो इस वर्तमान समय में एयर होस्टेस है। वो संस्कृत पढ़ के एयर होस्टेस बन गई, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से एक दीदी है रुक्मणी दीदी, वो लेक्चरर है। हमारी एक दीदी है पद्मा दीदी, वो बैठी हैं, वो यहाँ पे लेक्चरर हैं। ये कम बात है, संस्कृत पढ़ के सब ये कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एयर होस्टेस बन गई संस्कृत पढ़ के। अच्छा, अब आपसे जानती हूँ, इंग्लिश आती है? जी। किस तरह का ज्ञान गुरुकुल में प्राप्त होता है संस्कृत के अलावा?
Well, I have learned many languages in my Gurukul. Like I am really good in speaking English. I learned my whole English. I mean, this English I am speaking. Well, I learned all my lessons by in my Gurukul. गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो हिंदी में, संस्कृत में या फिर इंग्लिश में? Like Sanskrit, science, and like science, sociology, economy, geography, they all are in Hindi. But still, like those subjects, English should have in English are in English, but other subjects are in Hindi. And about Sanskrit, we read all our Sanskrit in Sanskrit languages. तो मतलब संस्कृत में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश में, और बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में। Yes. आज का आधुनिकीकरण जो भारत चांद पर पहुंच गया है, कहा जा रहा है नासा भी अब वेदों को मान रहा है। क्या लग रहा है, कितनी शक्ति और कितना इसमें पावर? जैसा कि आप जानते हैं, इसरो ने चंद्रयान जो लॉन्च किया वो हमारे यजुर्वेद से उन्होंने चांद की जानकारी निकाली, क्योंकि हमारे यजुर्वेद हमारा पूरा ज्योतिष पर निर्धारित है। तो यजुर्वेद में जो मतलब उन्होंने यजुर्वेद में ज्योतिष में हमारे सारे ग्रह आ जाते हैं। तो उन ग्रहों में हमारी सारी जानकारी, उन सारे ग्रहों के बारे में बहुत गूढ़ता से जानकारी दी हुई है। जब उन्होंने वो पढ़ा तो इससे उन्हें सारी मतलब चंद्रमा की जानकारी मिली, जिससे उन्हें बहुत सहायता हुई चंद्रयान 2 को डिज़ाइन करने में। तो अब ये तो एक हमारे संस्कृत के लिए बहुत बड़ा ही मतलब हमारे वेदों का बहुत उल्लेखनीय काम था ये। तो इस बार नासा ने अगर वेदों की तारीफ कर दी, तो कहीं ना कहीं गुरुकुल का एक बार फिर से अस्तित्व और बढ़ चढ़ कर सामने आएगा। जी लग रहा है, जी बिल्कुल लग रहा है हमको। इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए या मॉडर्न स्कूल हुए, उन सबको कंपैरिजन देखा जाए तो गुरुकुल क्या टक्कर देता है? यस, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे संस्कृति, संस्कार और शिष्टाचार नहीं पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे हमारी संस्कृति, शिष्टाचार, नित्य कर्म, हमको सब कुछ सिखाया जाता है, हमको हमारी संस्कृति से जोड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ पढ़ लिया है संस्कृत में? कुछ श्लोक गा के दिखाइए। जी। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारत् प्रमत्ता सापेन संगमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तुर यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्यादकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसका अर्थ क्या हो? जी, ये एक हमारे बहुत बड़े ग्रंथ मेघदूत का श्लोक है। इसमें ये मतलब एक पूरी कथा है बहुत बड़ी। तो इसके हिसाब से मतलब कथा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ है कि जो मतलब मेघ और मतलब जो वो थे उनका विरह हो गया था। तो वो मतलब जिनसे विरह हुआ था वो अपने आश्रम में मतलब उनको विरह में आश्रम में छोड़ दिया गया था। तो वो विरह मतलब उस विरह में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ आई थी गुरुकुल में, स्टार्टिंग में आप एडमिशन लिया होगा, शुरू में कैसा माहौल? शुरू में मेरे लिए थोड़ा मतलब कठिन था यहाँ के माहौल में ढलना, लेकिन अब जैसे कि हमारी आदत हो गई है, जैसे कि क्योंकि हम इसी संस्कृति से बढ़े हैं, इसी संस्कृति से पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान मतलब धीरे धीरे बहुत आसान होता गया। क्योंकि खुद को जानना और यहाँ से हमको बहुत प्रकार का ज्ञान मिला, तो इससे हमको खुद को जानने में सहायता मिली। कभी लगता है कि जहाँ डिजिटलकरण की बात की जाती है, औद्योगिकरण की बात की जाती है, भारत विकसित हो रहा है इसकी बात की जाती है, कहा जाता है विदेशों में आज हमारा नाम हो रहा है, क्या लग रहा है कि कभी ना कभी कमी लगती है कि आज मोबाइल फ़ोन नहीं चलाते हो तो कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है कि क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं बाहर? नहीं, हमारे यहाँ प्रतिदिन न्यूज़पेपर आता है, हम लोग प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। सब साथ में बैठ के हम लोग कोई भी नई चर्चा होती है, कुछ भी नया होता है, हम लोग के यहाँ उसकी पूर्णतः जानकारी दी जाती है। और जैसे कि हमारे गैजेट्स की बात रही, तो अगर हम लोग के पास नहीं है, इससे हम लोग की मतलब कोई कमी नहीं है हम लोगों की ज़िंदगी में। हम लोग हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारे पास सारी सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, जिससे हम मॉडर्न और अपनी लाइफ दोनों को जोड़ के रखते हैं। साड़ी तो बहुत अच्छी बांध दिया आपने, क्या नाम? आराध्या। कौन सी क्लास? 12 क्लास में। जी। बोर्ड है इस बार? जी जी गुरुकुल में भी बोर्ड होते हैं? जी, संस्कृत बोर्ड हमारे लखनऊ बोर्ड। जी। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बोर्ड की? हमारी बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं समय पर। जी जी समय निकल पाता है पूरी तरह पढ़ाई? जी, एकदम
समय निकल पाता है, हमारे पास बहुत सारा समय रहता है, हम लोग अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। कौन सी क्लास से गुरुकुल में शिक्षा के लिए आए? हम द्वितीय क्लास में थे तब हम शिक्षा करने आए थे, लघवी बालिका थे हम। तो कैसे अपने आप को संभाला था कि घर से दूर सेकंड क्लास में आई हो, किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? जी, हम छोटे क्लास से आए थे क्योंकि हमारी इच्छा थी, हमारे भ्राताश्री भी यहाँ पे पढ़ा करते थे, तो हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ पर आएँ। तो हमारी माताश्री भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन हम बहुत प्रकार के वार्तालाप किया करते थे, हम मर जाने की भी बातें किया करते थे। हमें गुरुकुल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पीढ़ियाँ इसी तरीके से अवगत हो रही हैं, इसलिए हम भी यहाँ पर आए और हमें ये प्रधानाचार्य, हमारी गुरु माता जो मिली, हमें ये नहीं लगता है कि हम अपनी माँ पिता को छोड़कर आए हैं। हमें इतना प्रेम भाव ये दे कर के हमें रखती हैं, कभी हमें प्रतीत ही नहीं हुआ कि हम यहाँ माँ पिता से अलग हुए हैं। तो नहीं लगता है कि घर से दूर? जी नहीं, एकदम नहीं। क्या कुछ सीखा है अपनी छोटी उम्र से? अब 12th तक आ गए हो, कितने ज्ञान ले चुके हैं? संस्कृत में कितना ज्ञान मिल गया? अरे जितना हम बोल नहीं सकते हैं उतना। जी बहुत, हम मतलब इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं बहुत। तो कुछ ऐसा जो आज जनता जो आपको देख रही है, गुरुकुल के बारे में अगर ध्यान आता होगा तो संस्कृत से ही उनको ध्यान में आता है गुरुकुल। तो क्या संस्कृत के अलावा जो और ज्ञान है यहाँ पर, संस्कृत में भी ऐसा क्या है जो आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं? जी, संस्कृत जो है हमारी परंपरागत चलती आ रही है, और ये जो हमारी संस्कृत है वो कदाचित कभी समय लुप्त हो चुकी थी, और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने हम इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाने की प्रकृष्ट वो किया है, कोशिश की है। इसी प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस प्रकार हम भी अगर एकता लेकर आएंगे, एकता में अनेकता करेंगे, तो हम भी इस प्रकार से अपनी परंपरा को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब मोदी जी का धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। हम ये कह सकते हैं कि जब से हमारे 2014 से हमारे मोदी जी आए हैं, तब से हम अपनी जो सांस्कृतिक थी, जो हम नहीं कुछ जानते थे संस्कृत के बारे में या संस्कार के बारे में, अब हम उतना जानने लगे हैं। गुरुकुल में कहा आपकी एक साथी बालिका ने कि न्यूज़पेपर आता है, आप उसको पढ़ते हैं, देश दुनिया की खबरों से अवगत रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने G20 की अध्यक्षता की है, G20 के बारे में कुछ? G20 पहली बार हमारे भारत में आया है, जब से हमारे मोदी जी आ गए हैं, उन्होंने G20 पहली बार हमारे भारत में आ चुकी है, तो इसलिए हमारे हर संस्कृत विद्यालय में ये G20 भी मनाया जा रहा है। कहाँ से? नेपाल। तो नेपाल से गुरुकुल में आने का क्यों मन हुआ? क्या कुछ ऐसा प्रेरणादायक था आपके जीवन में जो कि आप गुरुकुल में आए? हाम्रो नेपालमा संस्कृतलाई एकदम धेरै महत्त्व दिन्छौँ। त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्न जो संस्कृत जान्नुभएको हुन्छ। नेपालमा यदि कोही नारीले संस्कृत पढ्नुभयो भने उहाँलाई एकदम महत्त्व दिइन्छ। त्यस कारणले पनि म यहाँ संस्कृत पढ्न आएको। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? अब लास्ट सितंबर में 1 साल होगा। एक साल में क्या कुछ सीखा है और गुरुकुल में मन लग रहा है? हाँ, हम यहाँ 1 साल में आके पहले हमको बिल्कुल संस्कृत बोलने नहीं आता था। हम थोड़ा थोड़ा संस्कृत बोलने सीखे हैं, कुछ श्लोक सीखे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सीखे। संस्कृत में कुछ ऐसे शब्दों का मीनिंग बताओ, जैसे कि खाने को क्या कुछ कहा जाता है? संस्कृत में जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं खाना, डिनर, ये सब बोलते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में संस्कृति है। संस्कृत विद्यालय में पढ़ती हूँ, तो हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, यहाँ सब संस्कृत ही चलता है। तो हम लोग नाश्ते को अल्पाहार बोलते हैं, हम लोग अल्पाहार बोलते हैं। और हमारा जो भोजन होता है, उसको हम लोग दोपहर में जो होता है उसको भोजन बोलते हैं, रात में हो जाता है उसको भी हम लोग भोजन ही बोलते हैं। अच्छा, इनका समय क्या क्या होता है? कितने बजे अल्पाहार होता है, कितने बजे भोजन होता है, और रात्रि का भोजन? जी, हम लोग का सुबह का भोजन हम लोग को 8:30 बजे हम लोग को मिल जाता है, और दोपहर में हम लोग 1 बजे भोजन करते हैं, और रात्रि में 9 बजे। जी। ये मैं देख रही हूँ जितनी भी बालिकाएं हैं जिन्होंने साड़ी पहनी है, लेकिन ऐसा तिलक नहीं लगाया, तो इस तिलक का क्या कारण?
जी, तिलक का ये है कि यहाँ पर जितनी बालिकाएं हैं वो सब केवल गुरु मंत्र ली हुई हैं, केवल उनके पास गुरु मंत्र हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक हूँ जिन्होंने मैंने संन्यास लिया है, इसलिए मैं तिलक लगाती हूँ। संन्यास लिया है? जी संन्यास लेने का क्या कारण और संन्यास और इनमें क्या कुछ अंतर है? जी, संन्यास लेने का मेरा कारण है कि गृहस्थी हुआ, अब जो भी हो मुझे इन सब जो बाधा मतलब और जीवन में मुझे केवल संन्यास में मज़ा है, केवल हम और भगवान, केवल दोनों ही बीच में रहें और कोई नहीं। जी इन लोगों की दिनचर्या और आपकी दिनचर्या कैसे अलग? नहीं, इन लोगों की दिनचर्या और हमारी दिनचर्या सेम है। हाँ फिर संन्यास में और इन लोगों ने जो ले रखा है उसमें क्या अंतर? नहीं, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं इसलिए हम लोग की दिनचर्या सेम है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उन लोगों की और हम लोगों की दिनचर्या में बहुत फ़र्क है। जी आपने संन्यास ले लिया है, कितनी उम्र में संन्यास लिया? जी, मैं 12 वर्ष की थी जब मैंने संन्यास लिया था। 12 वर्ष की उम्र में कहा जाता है बच्चा नासमझ होता है। आपने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया, क्या माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया हुई और घर वालों ने क्या कुछ कहा? जी, बात ऐसा है कि हमको उस प्रकार से वातावरण मिला बचपन से ही। हमारे जो पिताजी थे उनकी इच्छा थी कि जितने भी उनकी जो संतान होगी उनमें से एक संतान ऐसी हो कि उनका बचपन से इच्छा था कि मेरी कोई एक संतान ऐसी हो जो कि गृहस्थी में ना पड़े, जो कि मतलब एक महापुरुष के जैसा हो। तो इसलिए फिर मेरा जन्म हुआ जब, और बचपन से ही मेरा मतलब माहौल हमको वैसा मिला। हम लोग जब घर में देखा हुआ बहुत कम लोगों का ऐसा घर होता है जहाँ पे भगवान को भोग लगा के खाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पहले भगवान को भोग लगता है, भगवान के अलग बर्तन है उनमें खाया जाता है। हम लोग मेरा संन्यास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मैं 5 वर्ष की थी, जब से मेरे पिताजी ने सबसे पहले मुझे राम मंत्र तो नहीं, मैं राम नाम ही कहा। तो बचपन से ही मेरे पिताजी भी जप करते थे और हम सब जप करते थे राम नाम का। उसके बाद जब बड़े हुए, हमारे जो गुरुजी हैं उनको मैं बचपन से, मेरे जन्म से पहले से सब परिचित हैं। तो बचपन से आश्रम में जैसे ही गुरुजी आते थे आश्रम में जाना, उनसे मिलना, फिर आशीर्वचन गुरुजी बोलते थे तो अच्छा लगता था। तो मेरा भी मन क्यों, वहाँ पर मेरे जो गुरुजी आश्रम है वहाँ पर भी जैसे हम बालिकाएँ पढ़ते हैं, तो आश्रम में हम लोग के आश्रम में मतलब गुरुजी का जो आश्रम है वहाँ पे बालक लोग पढ़ते हैं, तो उन लोगों को देखना, वो लोग सुबह उठते हैं, अध्ययन करते हैं, हमेशा अध्ययन में रत रहते हैं, वेद पाठ करते हैं। तो इन सब से लगा कि हमको भी ऐसे ही बनना है, हमको इन सब नहीं, हमको भी ऐसे ही बनना है बस। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजने विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूजिता न तु धनं विद्या विहीनां पशु। अब गुरुकुल की बालिकाओं ने क्या कुछ कहा है ये तो आपने देखा, इनके रहने का क्या कुछ तरीका है, पहनने का क्या कुछ तरीका है। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ स्कूल ड्रेस होती है, स्कर्ट होती है, शर्ट होती है, टाई लगा कर के स्कूल में जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्कर्ट की जगह पर साड़ी पहनी हुई है, पूरी तरह से ढका हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि आपने अपने पूरे तन को ढका हुआ है, लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में ये कहा जाता है कि शॉर्ट ड्रेसेस पहननी, ड्रिंक करना और बहुत मॉडर्न दिखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा फैशनेबल समझते हैं लोग। तो ऐसे में उन लड़कियों को आप क्या कुछ कहेंगी जो कि शॉर्ट ड्रेसेस और इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान रखती हैं और इन चीज़ों को मॉडर्नाइजेशन बताती हैं, कहती हैं कि ये पढ़े लिखों की पहचान? जी, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखों की पहचान उन कपड़ों से नहीं, उनकी हरकतों से होती है। तो अगर आप ये दारू पी के और सिगरेट फूंक के खुद को फैशनेबल कहते हैं तो हमारी संस्कृति में कहा गया है चीज़ें आप वही खाइए जो आपके शरीर के लिए हों, बाकी ये दारू और सिगरेट पीने से हमें क्या लाभ होता है। तो जो हम लोग धूम्रपान वगैरह जो करते हैं, मतलब हम लोग धूम्रपान या ड्रिंक जो भी करते हैं, हमारे हिसाब से, हमारी संस्कृति और हमारे हिसाब से इनमें से कोई भी चीज़ हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। और हमारे वेदों पुराणों कहीं भी पढ़ लीजिए, यही लिखा गया है कि जो खाद्य पदार्थ हैं हम लोगों के, वो वही होने चाहिए जो हम लोगों के शरीर को ताकत दें और हम लोगों के शरीर पुष्टि हमारी वृद्धि करें, ना कि हमारे शरीर को क्षय यानी हमारी आयु कम करें या हमको कोई ऐसे रोग दें जिनसे हमारा मतलब ऐसा सामना हो, जैसे हम लोग को ड्रिंक या स्मोकिंग से हम लोग को कैंसर हो जाता है। तो
ऐसी चीज़ें पिए या खाए क्या फ़ायदा जिनसे आपको इतना नुकसान हो। और अगर आप इसको मॉडर्नाइजेशन करते हैं, अगर आप मरने को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं तो फिर आप मरिए, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कपड़ों के लिए हम कहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन आपका अंग दिखाना नहीं होता है, अंगों का प्रदर्शन मॉडर्नाइजेशन नहीं कहा जा सकता है। कपड़ों से किसी की पहचान करना बहुत मतलब एक टाइप से जैसे रंग भेद हो गया, वही एक टाइप से कपड़ा भेद हो गया कि कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती, लोगों की शालीनता, उनके आचार विचार से उनकी पहचान करनी चाहिए। तो कपड़ों से मेरे हिसाब से किसी की पहचान नहीं होती। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह गुरुकुल में कन्याओं को शिक्षा मिलती है। अगर गुरुकुल का नाम लिया जाता है तो ये ध्यान में आता है कि संस्कृत है, सिर्फ संस्कृत का ज्ञान मिलता है और बाकी चीज़ों का ज्ञान नहीं मिलता है। अधिकतर लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को आजकल मॉडर्न स्कूल में भेजेंगे, इंग्लिश आएगी, विदेश में पढ़ाई होगी, तब जाकर के उनका बच्चा कामयाब होगा। लेकिन असल स्थिति यही है कि गुरुकुल द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, वेदों का ज्ञान दिया जा रहा है, पुराणों का ज्ञान दिया जा रहा है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों से मिल कर के आज साइंस बना है, अर्थशास्त्र बना है, विज्ञान बना है, सभी चीज़ें उसी से मिलकर बनी हुई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ देश को विकसित करने की बात कही जाती है, अंग्रेज़ी भाषा को अपनाने की बात कही जाती है, अर्थशास्त्र में खुद को आगे समझा जाता है, विज्ञान में सबसे ज़्यादा खुद को आगे समझा जाता है और कहा जाता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, डिजिटलकरण हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नींव, उनकी पकड़, उसकी जड़ें सब कुछ सनातन धर्म से है और उसके ग्रंथों से हैं, उनके वेदों से हैं और इतिहास से है। तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अंजलि राठौर।